जो पोस्टर बड़े बड़े दिखाई देते हैं दिल्ली में, ईमानदार सबसे नेता कौन? केजरीवाल। भाई हो तो केजरीवाल जैसा, बेटा हो तो केजरीवाल जैसा, ये सब नहीं लगता? भाई साहब मैं कह दूं अपने आप को, सुनो मेरा रंग काला है, अब मैं झूठ बोलने पे आ जाऊंगी, मुझसे सुंदर मेरे से सफेद कोई है ही नहीं, तो क्या करोगे आप? उन्होंने ना पहले मफलर की राजनीति करके खांसी दिखा दिखा के भोला भाला से चेहरा अपना बना लेते थे और मफलर बांध बांध के जनता को पागल बना दिया। अब जनता समझ चुकी है पागल नहीं बनेगी, जितनी मर्जी खांसता रहे वो। मोदी जी मतलब विश्वास, मोदी जी मतलब गारंटी, केजरीवाल मतलब मरीज, केजरीवाल मतलब गिरगिट। इनका कुछ पता नहीं कि कब रंग बदल दे और ये कब भेष बदल दे। नमस्कार, मेरा नाम दीपक शर्मा है और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। अभी मैं अपनी टीम के साथ कृष्णा नगर विधानसभा में हूँ। कृष्णा नगर के कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इस विधानसभा में कितने कार्य हुए और कितने कार्य पेंडिंग में हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे और मुद्दे क्या हैं ये हम जानेंगे और माहौल किसकी तरफ है। पहले महिलाओं से शुरुआत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पारस कपूर है। कपूर साहब, ये बताइए माहौल किसकी तरफ है? बीजेपी की तरफ है माहौल। केजरीवाल ने काम वाम नहीं किया? कुछ नहीं, 10 साल हो गए, कोई कुछ भी नहीं किया। सड़कें टूटी पड़ी हैं, पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है, कुछ भी। सीवरेज सिस्टम तो इतना ख़राब है ना कि आप सड़कों पे चलोगे तो आपको गंदगी फैली हुई नजर आएगी। और फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस? फ्री नहीं है, हम लोग बिल देते हैं, उसमें इतने तो टैक्स जुड़े हैं। अगर आप एक आध 2-4 यूनिट भी फालतू आ जाएगा, आपका बिल उतना ही पड़ जाएगा। और वो तो झुग्गी झोंपड़ी वालों के लिए है 200 यूनिट, बाकी हम लोग तो ज़्यादा यूज़ होती है हमारी बत्ती, हमारा भी बिल आ रहा है। तो वो भी कहते हैं कि गरीबों के लिए है ना ये सुविधा। तो गरीबों के लिए तो सबको सुविधा तो सबके लिए होनी चाहिए। और आप बिल देखेंगे, थोड़ा सा यूनिट बढ़ जाता है तो उसके ऊपर रुपए कितने बढ़ते जाते हैं, पर यूनिट के हिसाब से कितना, तो उतना ही बैठ जाता है। वो अपनी तरफ से कुछ नहीं दे रहे हैं, वो हमारा ही पैसा है, हम और लोगों को बांट रहे हैं। हालात आप देख रहे हो कि ये तो कृष्णा नगर विधानसभा है, जगह जगह गलियां खुदी पड़ी हुई हैं और आज के टाइम पे भी कोई वहाँ के विधायक का नाम भी कोई जानेगा नहीं कि यहाँ का विधायक है कौन, किसी ने 10 सालों में देखा भी नहीं है। और जो केजरीवाल जी जो कह रहे हैं, उनका तो सारा का सारा मंत्रालय जेल यात्रा करके आ गया। आज वो कहते हैं आज भी अपनी जिम्मेवारी छोड़ने को तैयार नहीं है, आतिशी जी को जिम्मेवारी दे दी और कार्य खुद कर रहे हैं। तो ये तो इनका एक झूठ बोलने का तरीका सब समझ चुके हैं। जब कोरोना काल में जिम्मेदारी भी छोड़ी और कुर्सी भी छोड़ी और कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता जेल का जवाब वोट से करेगी। हाँ, जेल का जवाब तो जो है ना, इनका जो यहाँ पे सिसोदिया जी थे, पटपड़गंज से छोड़ के अपना जंगपुरा चले गए, ये कितना अच्छी बात है। और जो वहाँ पे जो बार बार वो एलिगेशन लगा रहे हैं हमारे जो इधर प्रवेश वर्मा जी के साथ, तो प्रवेश वर्मा जी तो ना उस समय पे विधायक थे, ना सांसद थे और ना कोई नॉमिनेशन में। क्या दिक्कत है? पटपड़गंज छोड़ी तो जंगपुरा संभालेंगे ना मनीष सिसोदिया जी, क्या दिक्कत है इसमें? वहाँ की जनता जो है, जो वहाँ के कार्यकर्ता आम पार्टी के जो आस लगाए बैठे हैं, उनसे कहते हैं बायोडेटा तो ये कैंडिडेट आएगा, तो वो तो वहाँ पे रहते ही नहीं है। वहाँ की जनता की आवाज़ सुनेगा कौन? क्षेत्रीय कार्यकर्ता हो और कार्यकर्ता में से ही हो, और जो खुद जेल यात्रा करी आया हो, जिसका शिक्षा डिपार्टमेंट दिया हुआ हो, और शिक्षा का हाल देख लीजिए आप सरकारी स्कूलों में क्या है। शिक्षा में तो कहते हैं बड़ी क्रांति हमने की है, शिक्षा में क्रांति लेकर आए केजरीवाल? कोई क्रांति नहीं है। आप जाके स्कूलों में देखिए, टीचर्स जो हैं खुद उनके जो है स्कूल्स की जो है बता रही हैं हालात क्या है, पढ़ाई का स्तर बहुत गिर गया है। कोई एक नया स्कूल मुझे दिखा दीजिए कोई बना है, उन्होंने झूठ बोल बोल के सारे वो किए हैं, 5 लाख रुपए लगा के रिनोवेशन करा दिए, टाइलें लगा दी, फोटो खींच के कह दिया ये बन गया स्कूल। ये आम आदमी पार्टी का चरित्र जो है उजागर हो चुका है। शुरू में लोगों को आस थी, हमने भी सोचा था शायद नया बंदा आ रहा है, अपना निष्ठा से आ रहा है, लेकिन उन्होंने बेकार कर दिया। उन्होंने मतलब वोट किया था आपने भी पहले उनको? नहीं, मैंने वोट नहीं किया था, मैंने वॉच किया था उन्हें कि लेट्स सी वो क्या करते हैं, लेकिन वो खरे नहीं उतरे। उन्होंने तो अन्ना जी के उस पर कंधे पे बंदूक रख के चलाई, पब्लिक को बना दिया। बनाने के बाद चलो एक बार ही बना दिया, वो तो खुद मान गया कि मेरे से पहली बार में पहले टर्म में जमना साफ नहीं हुई, एक मौका और दे दो। तो ये मौके कितनी बारी मांगेंगे? शराब की उन्होंने दिल्ली में भरमार कर दी, लेडीज़ के लिए पिंक बार खोल दिया, ये अच्छी बात है। स्कूलों में मंदिरों के पास उन्होंने 350 बार होती थी, उसको 850 कर दिया, पैसा खा लिया। उससे पंजाब में, गोवा में सब जगह कोशिश करी सरकार बनाने की, वो उनके ही बंदों ने जब उनके साथ छल हो गया वापस ले ली स्कीम, तो उन्होंने उजागर कर दिया, उन्होंने मुखबरी कर दी जी ये बंदा गलत है जी, हमारे पैसे खा गया। तभी तो कोर्ट ने उनको अरेस्ट किया। ऐसे तो कोई किसी को, आपको मेरे को अरेस्ट नहीं कर सकता बिना साक्ष्य के। देखिए अरेस्ट भी हुए, जेल भी चले गए, लेकिन जो पोस्टर बड़े बड़े दिखाई देते हैं दिल्ली में कि
ईमानदार सबसे नेता कौन? केजरीवाल। भाई हो तो केजरीवाल जैसा, बेटा हो तो केजरीवाल जैसा, ये सब नहीं लगता? भाई साहब मैं कह दूं अपने आप को, सुनो मेरा रंग काला है, अब मैं झूठ बोलने पे आ जाऊं कि मुझसे सुंदर मेरे से सफेद कोई है ही नहीं, तो क्या करोगे आप? आज़ादी है ना बोलने की, हिंदुस्तान में यही तो सबसे बड़ी आज़ादी है। झूठ बोलो जी भर के, पागल बनाओ जी भर के, उसने जी भर के बनाया, लेकिन अब ये पर्दाफाश हो चुका है। अब आने वाले इस चुनाव में आपको पता चल जाएगा कि जनता जो है बनती है। जोश पूरा है केजरीवाल में अभी भी, कह रहे हैं कि पूरा जोश नहीं है, वो थोथा चना बाजे घना, एक कहावत है। वो जो होता है ना, लो जब खत्म होने लगती है तो एक बार फड़फड़ा के तेज होती है, वो हाल है। गई लहर केजरीवाल जी की? बिल्कुल गई। अब झूठ का पर्दाफाश हो चुका है, जनता समझ चुकी है। सड़कों की हालत नहीं देख रहे कृष्णा नगर में, रिक्शे पे बैठ जाओ तो 2-4 हड्डियां तो वैसे ही टूट जाएंगी इतनी बुरी हालत है। और क्या कहते हैं, बिजली के बिल, बड़े हुए बिल आ रहे हैं। मैंने एक दिन अचानक ही वहाँ झुग्गी बस्ती में गई तो वो महिलाएं ना परेशान सी घूम रही थी, तो मैंने कहा कि क्या बात है, वो इतनी परेशान क्यों? तो कह रही बहन जी हमारी झुग्गी के अंदर 12-12 हज़ार रुपए के बिल आ रहे हैं, ये कहाँ से? झुग्गी में क्या होगा, ना टीवी है ना फ्रिज है, झुग्गी में है क्या? 12,000 बिल आने का क्या मतलब? किसी का 15,000, किसी का 17 ही। मैं उनके बिल पढ़ के आई हूँ खुद। हाँ, तो इतने बिल कहाँ से? झुग्गी झोपड़ी में इतने बिल आ रहे, तो हमारे जैसों को क्या? बस जो मिल रही है महिलाओं को, कह रहे महिला बड़ी खुश हैं। हम नहीं कोई यूज करते वो बसें, वो एक्चुअली में वो ना जो स्टॉप होते हैं ना, जैसे 6-7 महिलाएं खड़ी होंगी तो वो रोकते ही नहीं है, इतने चला गए। औरतों को देख के दौड़ा लेते हैं बसें, और हम लोग ना हम लोग कोई नहीं इस्तेमाल कर रहे उसकी। जो नौकरी वाली उन्होंने भी अपने टाइम पर जाना होता है। 1500 इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी जी ने फोटो तो केजरीवाल का चिपका होता है बस में। वो तो एडवर्टाइजमेंट है, आपका जेब से पैसा निकालता है वो टैक्स का, वहाँ बोर्ड लगा देता है। 40 किलो का केजरीवाल 70 किलो का हो गया, टैक्स की 40 किलो का केजरीवाल। वो मोटे भी ना हो अब। और कोरोना काल के अंदर वो घर में बैठा हुआ शीश महल बना रहा था और जनता तलाई कर रही थी। और पहले अनपढ़ गवार है, पढ़ा लिखा बोलता है, मगर बेईमानी एकदम बेईमान आदमी है। बच्चे बाहर भेज दिए, मैं जनता की वो नहीं लूंगा। और शीश महल में रह रहा था, और वैसे मैं गाड़ी नहीं लूंगा। मैं अभी शीश महल में कहाँ है वो? अब तो वो निकाला, धक्के मार के बाहर निकाला गवर्नमेंट क्या ने। सोचते हो, जेल में उसको VIP ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, तो है वो। सब कुछ मिल रहा भाई। उनका वजन तो 1 किलो नहीं घटा, वो तो खा के, और दिल्ली सरकार का माल खा के हो गया बेईमानी का। बेईमान है दिल्ली खांसती है, अब पूरी दिल्ली खसा रखी है। भाई पहले दिल्ली में क्या था कि 30,000 करोड़ रुपए की वो GST आता था, अपना कलेक्शन आती थी। अब जैसे GST बढ़ा, इस टाइम जो कलेक्शन है जो दिल्ली की है वो हर साल जो है 76,000 करोड़ रुपए हो चुकी है, 76 से 80,000 करोड़ रुपए। पर डेवलपमेंट देखो आप, जो कि 10 साल से दिल्ली वहीं की वहीं खड़ी है। 10 साल से, मतलब मैं आपको देखूँ ना, मैं सपोज मैं कृष्णा नगर की बात करूँ, कृष्णा नगर में 10 साल पहले भी हम प्रॉपर्टी डीलर से पूछते थे ना कि आज की यहाँ का रेट क्या है, वो कहता था 2 से 3 लाख रुपए गज रेट है, और बिहारों में भी यही रेट होता था इक्वल। आज 10 साल बाद भी आप किसी प्रॉपर्टी डीलर से पूछ लो तो वो यही कहेगा कि भैया वही 2 से 3 ही चल रहा है। तो 10 साल के अंदर कृष्णा नगर को क्या मिला? कृष्णा नगर में कोई विकास नहीं हुआ, कोई हॉस्पिटल नहीं बना, कोई सामुदायिक भवन नहीं बना, कोई बच्चों के लिए कॉलेज नहीं बना। तो कृष्णा नगर की जनता से तुम किस मुंह से वोट मांगना चाहते हो? अगर के लोगों को केजरीवाल जैसे CM मिले ना। नहीं, कृष्णा नगर में देखो, जो हमारे को पहली बात तो CM तो खराब है ही है, हमें तो जो यहाँ का विधायक मिला ना वो उससे भी खराब मिला। 10 साल से मैंने आज तक विधायक देखा ही नहीं है, शक्ल ही नहीं देखी विधायक कहाँ रहता है। आप कह रहे हैं कि 40 किलो के हो जाएंगे, उनका वजन कम करना चाहती हैं आप? नहीं, वजन इसलिए होगा कि आप खाने, सरकारी माल खाने को नहीं मिलेगा, तो वजन अपने आप कम हो जाएगा उनका। बहुत खा लिया अभी, अब जनता इसका इतनी नफरत केजरीवाल से, बहुत ज्यादा। सड़कों की हालत, हमारे लोग की हालत खराब कर रखी है। उसने हिंदू नहीं है, हिंदू भी नहीं है, सारा माल तो वो अपने धर्म ही बदल दिया उनका। हिंदू ही नहीं है। श्री राम के दर्शन करने गए तो थे। दिल्ली में कोई केजरीवाल सुना है नाम? हिंदी में दिल्ली में कोई केजरीवाल और कोई देखा है नाम? एक नेहरू देखा, कोई किसी का नाम नेहरू देखा है? केजरीवाल देखा है किसी का नाम? किसी के नाम के पीछे एक का भी बता दो केजरीवाल लगा हुआ हो। मतलब कोई अपने बच्चे का नाम केजरीवाल रखना नहीं चाहता? कोई भी नहीं, नेहरू नहीं किसी ने रखा तो केजरीवाल जो रखेगा। परिणाम आपके सामने है, भारतीय जनता पार्टी की लहर है, जनता के सामने झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। पूरा नाम अरविंद केजरीवाल, अरविंद नाम तो होंगे नहीं होंगे, अब अरविंद भी नहीं रखेंगे अपने बच्चों के नाम। अब उन्होंने ना पहले मफलर की राजनीति करके खांसी दिखा के भोला भाला से चेहरा अपना बना लेते थे, और मफलर बांध के जनता को पागल बना दिया। अब जनता समझ चुकी है पागल नहीं बनेगी, जितनी मर्जी खांसता रहे वो, जितने मर्जी मफलर बांध के घूमता रहे, जनता समझ चुकी है ठग गए। और शीश महल में बैठा, और अपने का 8-8 हजार रुपए का उसके कमरे में ना एक पर्दा 8-8 हजार रुपए का उसका, हाँ, एक पर्दा 8-8 हजार रुपए का लगा। जब जनता कोरोना में मर 8-8 लाख का
नहीं, और जनता जब मर रही थी कोरोना में तो ये अपना शीश महल तैयार कर रहा था। हम पागल नहीं है। जनता आ रहा हूँ, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम केतन, मैं दिल्ली आज तक में रहा हूँ मिस्टर सुधीर चौधरी जी के साथ। मेरा अपना काम है रियल एस्टेट का। मैं बीजेपी को बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बीजेपी ने लोगों के लिए इतना काम किया है। ये केजरीवाल जो है क्या 2100 रुपये पर मंथ दे सकता है? ये दे ही नहीं सकता ना। इसके बाद ये 21 रुपये नहीं देगा, 50 रुपये नहीं दे सकता किसी को। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की जाए, बीजेपी वाले कहाँ से देंगे भैया? वो देंगे, मोदी जी देंगे। मोदी जी ने अभी हालांकि एक जो है टनल का उद्घाटन किया है कश्मीर में, उन्होंने ये सब किया है। और दूसरी बात इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, इसने वाइन शॉप्स खुलवा दी। जो वाइन शॉप है उसमें से भी इसने कमीशनें कराई हैं। दूसरी बात ये है, आप वाइन शॉप्स का बोलिए, स्कूल कॉलेजेस जो हैं उसमें टीचर्स नहीं है। उसके बाद जो उसमें पानी नहीं है, मैं खुद ही पानी नहा रहा हूँ, उसमें स्मेल वाला सारा पानी आ रहा है, उसमें कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात, सारे ड्रेनेज सिस्टम आप देख लो, जितने ड्रेनेज सिस्टम है ये सारे फ्लॉप पड़े हैं कृष्णा नगर के। दिलशाद गार्डन देख लो, जगतपुरी देख लो, दिल्ली यूनिवर्सिटी देख लो, हर चीज़ देख लो। उसका पूरी दिल्ली जो है, दिल्ली इसने फ्लॉप कर तो दी है। आप किसी क्लास में जाओ, 60 बच्चे हैं, 70 बच्चे ठूसे हुए हैं। जैसे किसी दड़बे में ठूसे, एक टीचर है और वो एक टीचर 70 बच्चों को कैसे आप हैंडल करेगा? आप खुद ही बताओ हमें। अच्छा जैसे इन भैया ने बोला कि 2100 रुपये की कोई गारंटी नहीं है केजरीवाल की, भाजपा वाले भी कह रहे हैं कि हम 2500 रुपये महिलाओं को प्रतिमाह देंगे, उनकी कितनी गारंटी है? मोदी जी की तो पूरी गारंटी है। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, तभी तो लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। उन्होंने जितना भी कहा है सब कुछ मुमकिन हुआ है। मतलब मैनिफेस्टो पढ़ा आप लोगों में से किसी ने? घोषणा पत्र बेस्ट किसका लगा? किस पार्टी का बेस्ट लगा? बीजेपी का है, क्योंकि बीजेपी जो भी मैनिफेस्टो निकालती है सोच समझ के निकालती है, जो करना होता है, फेक नहीं है। उन्हें पंजाब में 1000 रुपये तो दे नहीं पाया 3 साल में, दिल्ली में 2100 दे देगा, छोटा सा प्रदेश है। जैसे आपने अगर मैं जीता तो दूंगा, मतलब पहले फिर मुझे पागल बनो, फिर पहले तीसरी बार पागल बनो, फिर मैं दूंगा। मतलब पागल बनो और पागल बनाओ। हाँ, पागल तुम बन जाओ, जनता तुम पागल बन जाओ, फिर मैं तुम्हें पागल बनाऊंगा। एक बात तो बताइए, आप लोग केजरीवाल का साथ नहीं देंगे दिल्ली वाले, तो फिर उनके साथ कौन है बेचारे? कोई भी नहीं है केजरीवाल के उनकी साथ। जमानत भी जब्त हो जाएगी सर। वो कहते हैं कि हमने इतने बढ़िया बढ़िया काम दिल्ली में कर दिए, लंदन पेरिस दिल्ली को बना दिया, झीलों का शहर बनाएंगे वो। तो उनको कौन है फोटो लेके भेजे, कौन सा पेरिस बनाया और कौन सा लंदन बनाया है सर? पेरिस की हालत हम दिखा देंगे। इसके अलावा वो जितने भी वादे कर रहा है उसको वो सीएम पद पे नहीं है। ही इज जस्ट ए ऑर्डिनरी मैन। मैं कह दूं जी मैं 2 करोड़ रुपए दे दूंगा आपको, बीजेपी को जिता दो, मेरी चलेगी? मैं दूंगा नहीं दूंगा, कौन मानेगा मेरी? ही इज जस्ट ऑर्डिनरी मैन। और जनता भड़की पड़ी है, कृष्णा नगर में बहुत बुरा हाल है। वो जनता यहाँ सामने आ भी ना जाए, सामने आ गया तो पता भी नहीं लगेगा वो केजरीवाल है भी है कि नहीं है, पता लगेगा इस दुनिया में ही नहीं है। फोकस करिए, केजरीवाल जी अगर गलती से यहाँ आ गए तो क्या होगा? तो दिल्ली की जनता उनके बाल वाल सब नोच के खा जाएगी, वो दिखेंगे भी नहीं कि कहाँ है कहाँ नहीं है। वो यहाँ की जनता भड़की पड़ी, 10 साल हो गया, बुरा हाल है, सड़कों पे चलना मुश्किल है, किसी को क्या पता इतने खड्डे हैं। मतलब केजरीवाल बिना सिक्योरिटी के सेफ नहीं है? नहीं, केजरीवाल को ये नहीं पता औरत जो है ना अगर दुर्गा है तो काली भी है। फिर उसके बाद अभी वो हमारा रूप देखेंगे, आए तो जी सर सामने फोटो बस उनकी टीवी में हम देखते हैं, हमारा दिल करता है टीवी तोड़ दो, और उसके बाद सामने आएंगे तो क्या होगा सर? इतने बुरे लगने लगे केजरीवाल? बहुत 10 साल से बेवकूफ बना रहे हैं हमें। वो तो सिक्योरिटी के साथ भी सेफ नहीं है, वो आके दिखाए वो सिक्योरिटी के साथ, क्योंकि फेक है ना, फेक झूठले आदमी को लोगों का हमारा टैक्स खा गया ना, वो 10 साल खा गया ना। हमें क्या मिला? हम आज 10 साल पीछे हो गए हैं, जहर पी रहे हैं, जहर खा रहे हैं। हवा में जो है ना 10 से 15 साल हर एक दिल्ली के सिटीजन की जो है ना एज जो है ना वो 10 से 15 साल कम कर दी है। इनकी बात जरूर सुनेंगे, सुनाइए अपनी बात। मोदी जी मतलब विश्वास, मोदी जी मतलब गारंटी, केजरीवाल मतलब मरीज, केजरीवाल मतलब गिरगिट। इनका कुछ पता नहीं कि ये कब रंग बदल दे और ये कब भेष बदल दे। सिर्फ इतना ही फर्क है दोनों में, सिर्फ दोनों में इतना फर्क है। जो बंदा बच्चों की कस्में खा के कहता था कि मैं सत्ता में आऊंगा, कोठी बंगला नहीं लूंगा। अच्छा जैसे आपने कहा कि मैंने घोषणा पत्र सबके देख लिए, घोषणा पत्र में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? बीजेपी का सबसे अच्छा ये है, नहीं तो उसमें क्या मुद्दे अच्छे लगे? मुद्दा ये अच्छा लगा, उन्होंने गरीब महिलाओं को 500 रुपये का सिलेंडर देने का वादा किया है। नंबर 2, उन्होंने दिवाली और होली पर एक सिलेंडर हर घर को देने का वादा किया है, ठीक है ना। इसके अलावा उन्होंने 21,000 रुपये जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको गर्भकाल के दौरान अनुदान देने का वादा किया, ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा 2500 रुपये हर महिला के, दिल्ली वासी महिला के खाते में ट्रांसफ़र होंगे बैंक अकाउंट में।
ये बहुत बड़ी बात है। आधार के थ्रू लिंक करके सबसे अच्छा पॉइंट बुजुर्गों की पेंशन जो है, जो घरों में बुजुर्गों की पोजीशन है ना आज की डेट में बहुत डाउन। बढ़िया घोषणा। और कौन सी घोषणा? जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, ये चीज़ असंभव थी। उन्होंने जहाँ झुग्गी वहाँ मकान संभव करके दिखाया। और अशोकनगर में आप सबके सामने उन्होंने फ्लैट भी दिए हैं, चाबी दी हैं। जिस व्यक्ति को एक उन्होंने झुग्गियों में ही रह के वोट बैंक की नीति बना रखी थी, उन्हें अब घर का मकान, फैमिली सुख सुविधाएं, सारी फैसिलिटी मिलेंगी। वो किसको चाहेंगे? और आगे भी प्लानिंग ये है कि जहाँ पे झुग्गियाँ हैं वहाँ पे मकान बनेंगे। ये तो जरूरतमंद और गरीब लोगों के लिए होगी। बाकी महिलाओं के लिए क्या है घोषणा पत्र में? पुरुषों के लिए क्या है? युवाओं के लिए क्या है? महिलाओं के लिए 2500 रुपये का जो है ना, ये तोहफा है। उनके लिए रोज़मर्रा की ज़रूरतें जो हैं, जो परेशान रहती हैं, क्या करें, वो तो काम तो करती नहीं है, खर्चा करती हैं बस घर का, तो उनके लिए बहुत बड़ी एड है। इसके अलावा जो है उनको सिलेंडर में सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा 21,000 रुपये जो गर्भ के दौरान उनको जो है वो मिलेगी, अनुदान मिलेगा। तो ये एक बच्चा, आपने 70 साल का क्या जिक्र किया था कि सबसे अच्छा घोषणा पत्र में? मैं एक बात काटूँ, 21,000 रुपये जो दिया ना, वो सबसे बड़ी ज़रूरत इसलिए, जो बच्चा, जो लेडीज़ अपने बच्चे को पोषण नहीं दे पाती, वो पोषण पूरा दे पाएगी। जो 6 पोषण किट उन्होंने निकाली है वो पूरा, ताकि बच्चे हैंडीकैप ना पैदा हों, स्वस्थ पैदा हों, ये सबसे बड़ी ज़रूरत थी। और 70 साल से ऊपर जिनको 10 लाख का वो बीमा मिलेगा, जो बुजुर्ग है, जो इलाज नहीं करा सकते। मतलब सब बढ़िया बढ़िया है। हेल्थ पर, शिक्षा पर और रोजगार पर, तीनों पर काम करेगी डबल इंजन सरकार आने के बाद। दिल्ली देखना विकास पे चलेगी पूरी। केजरीवाल ने तो बड़ा नाम बम छपा है कि शिक्षा बढ़िया हो गई हमारी। शेर बकवास। कट्टर बोलता था। कट्टर कौन है? कट्टर शब्द को अपना आप सोचिए। जब ईमानदार, कट्टर शब्द कहाँ से जोड़ दिया उन्होंने, नया निकाल कर लाया ये, जिसका इसलिए ये बिल्कुल भरोसा नहीं है उस पर। आप उसका हाल देख लेना। दिल्ली कुछ नहीं। सबसे बड़ी बात पहले वो हाँ, उसके लिए उसने पैसे दे दिए। कोई मंदिर बनवाया उसने? उससे पूछिए जरा। तो मुस्लिम भी तो इसी देश के हैं, वो कहते हैं मुस्लिम क्या देश इसी के हो, मगर सिर्फ हज सब मुस्लिम बन जाएंगे, हिंदू कंट्री भी, पूरी हिंदू भी मुस्लिम बन जाएंगे क्या? दिक्कत ये कि मंदिर नहीं बनवाया। बनवाना चाहिए था। अगर सब बराबर है, दिल्ली की जनता सबके लिए बराबर है, कोई एक कम्युनिटी को ज्यादा सपोर्ट नहीं कर सकते। मुस्लिमों हिंदुओं को सपोर्ट नहीं करते। बुरी बात यह है कि सिर्फ मोहम्मडन को सपोर्ट करता है, हमारे हिंदुओं को सपोर्ट नहीं करता। हिंदुओं का दुश्मन है। हमारे पंडित भाई है ना, जो तो वो सिर्फ, आपको पता है, 3-3 हज़ार रुपए सैलरी में गुजारा कर रहे हैं। और मौलवियों की तनख्वाहें पता है कितनी? 18-20 हज़ार। कह तो रहे हैं इस बार पुजारियों को भी मिलेगा। कहाँ मिलेगा? मिलेगा ना, उसका फंडा है। मैंने आपको बताया, पुजारियों को नहीं देंगे। एक मिनट, मैंने आपको बताया ना, वो वादा करने के काबिल ही नहीं है। समझ गए ना? एक बंदा है, उसकी उम्र है 75 साल। सुनिए, एक बंदा है, एक बंदा है, उसकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है। एक महिला है जो 60 साल की हो चुकी, वो कहे जी मैं 2 बढ़िया बच्चों को जन्म दूंगी। पॉसिबल है? नहीं। इसी तरीके से वो है ही नहीं सीएम। वो इस लायक ही नहीं है कि कोई घोषणा करे। वो तो झूठे वादे कर रहा है। आप केजरीवाल की तुलना एक बुजुर्ग से कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वो काबिल नहीं है ना। वो काबिल नहीं है। काबिल नहीं है। पीछे थोड़ा सा बात कर लूं। एक आ रहा हूँ। केजरीवाल जी काबिल हैं दिल्ली के लिए या नहीं? अभी देखो, मेरे को क्या लगता है, मैं भी बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं बीजेपी के लिए ही कहूँगा कि आने वाले टाइम में बीजेपी का ही कोई सीएम बन गया। आप तो जुड़े हुए हैं, तो बीजेपी की बात करेंगे ना, आम जनता से जानेंगे ना। क्या इधर केजरीवाल बढ़िया है या मोदी? मोदी बढ़िया है। केजरीवाल बढ़िया नहीं है? अब बढ़िया है? नहीं है। नहीं, काम खराब कर दिया क्या उन्होंने? क्या लग रहा है, केजरीवाल या मोदी? मोदी। केजरीवाल क्यों नहीं? केजरीवाल ने 10,792 परिवार के साथ बहुत इंसाफ किया उन्होंने। पहले उन्होंने रोजगार लगाया डीटीसी बस मार्शलों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए। इंसाफ की ना इंसाफी की? ना इंसाफी, ठीक है। उन्होंने लगाने के बाद, क्योंकि पहले उन्होंने पॉलिसी बनाई 2015 में, अब जब तक उनकी सरकार चलती रही 10 साल, जब तक वो स्कीम ठीक थी, उसके बाद अचानक ही ऐसा क्या आया जो एकदम ही स्कीम उन्होंने हटा दी। अब इस टाइम पे ऐसी नौबत आ चुकी है उन 10,000 बंदों की कि अपना घर चलाना उनको भारी पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। तो दिक्कत करिए। दादी जी बात करें थोड़ी सी। नाम क्या है आपका? मेरा संतोष। इस साइड हुई, इस साइड। क्या? संतोष शर्मा। संतोष शर्मा। यहीं रहती हैं आप? हाँ जी। ये केजरीवाल ने कितना काम किया है यहाँ पे, मुझे ये बताइए। भैया सारा तो टूटा पड़ा, सड़कें वगैरह सीवर सारे ओवरफ्लो हो रहे हैं। कुछ काम नहीं किया? करते हैं पर उतना तो नहीं है ना सारा, मतलब सड़कें देखो सारी टूटी पड़ी हैं। पेंशन आई है आंटी आपकी? पेंशन कभी आती है कभी नहीं आती है भैया।
और फिर अब पानी वानी साफ आ रहा है घरों में? ठीक है भैया, पानी तो ठीक है। बाकी और काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ये दिन दिहाड़े जो ये चोरी चकारी हो रही है, घर के अंदर भी आदमी सेफ नहीं है। अभी हमारी छत के ऊपर कोई दारू पी करके चढ़ा है लड़का। यहाँ कृष्णा नगर की बात कर रही हैं आप? अच्छा, दारू पी के छत पे चढ़ जाते हैं लोग? छत पे चढ़ाया, हमारे को जान माल का अपना खतरा है वहाँ से। केजरीवाल कहते हैं दिल्ली पूरी सुरक्षित है, अगर मेरे साथ हैं तो भैया दिल्ली सुरक्षित नहीं है इस टाइम पर, तो दिल्ली सुरक्षित नहीं है। भाजपा अगर आती है तो सुरक्षित होगी? भाजपा के राज में तो फिर भी ठीक चल रहा है जैसा भी है। बाकी ये है कि मतलब उन्होंने काम तो किए ही हैं, ऐसे नहीं है, बात नहीं है कि भी काम ना किए हो, काम तो वो कर ही रहे हैं। काम कर रहे हैं, लेकिन आपको इस बार बदलाव चाहिए या फिर से केजरीवाल चाहिए? नहीं, बदलाव ही चाहिए। बदलाव चाहिए, सबको बदलाव चाहिए। हाँ जी सर, सबको बदलाव चाहिए इस बार। देखो माता जी कितनी परेशान है कि दारू लेकर कोई बंदा ऊपर चढ़ाया, और ये दारू फ्री करने वाला कौन है? केजरीवाल। 1+1 करने वाला कौन है? केजरीवाल। बच्चों को भड़काने वाला कौन है? केजरीवाल। औरतों को पिंक सिटी पिंक बार खुलवाने वाला कौन है? केजरीवाल। यानी सारी फसाद की जड़ कौन है? केजरीवाल। वही केजरीवाल है जो 2012 में जब इनने पार्टी बनाई थी अपनी, तो इन्होंने ये क्या कहा था कि मैं ना गाड़ी लूंगा, ना घोड़ा लूंगा, ना बंगला लूंगा, और आज वो शीश महल बना के बैठा हुआ है। अच्छा, सबसे बड़ी दिक्कत तो शीश महल की है। आपका नाम क्या है? राजकुमार। केजरीवाल बढ़िया है या नहीं? कभी है नहीं बढ़िया, तब से जीता है, तब से कृष्णा नगर में पैर भी नहीं दिया भाई, दिल्ली में नहीं पैर दिया। वो अपना के मतलब रखता है, अपना मतलब रखता है। नाली देखो जाम पड़ा है, वैसे है, पानी गंदा पी। आप क्या करते हैं? मैं फूल के काम करता हूँ। फूल के काम? यहीं रहते हैं दिल्ली में ही, कृष्णा नगर में? तो साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है यहाँ पर? कोई नहीं सफाई, सारे कूड़ा में है, सारे गंदा पानी आ रहा है, सारे खरीद के पी रहा है। तो इतनी समस्या दिल्ली में, फिर भी वो कह रहे हैं कि 5 साल और दे दीजिए हमें। 5 साल आप झूठ रात बोला ने, कौन उसके बाद आखिर करेंगे? कह रहे हैं जितने काम नहीं हुए वो सारे काम करूँगा, मुझे 5 साल और चाहिए। उस पर विश्वास है जाए किसी के, भरोसा नहीं करेंगे? नहीं, ये कृष्णा नगर विधानसभा के लोग जुड़े हुए थे मेरे साथ में, और इनसे हम बात कर रहे थे कि कृष्णा नगर विधानसभा में इस बार ये लोग बदलाव चाह रहे हैं या फिर से केजरीवाल की ये लोग केजरीवाल को लाना चाह रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए और जुड़े रहिए ओ न्यूज़ हिंदी के साथ। धन्यवाद।